खबर बागबाड़ा से। संभल जिले के छचेरा गांव में 1 साल पहले ब्याही बागबाड़ा की शाइस्ता की दर्दनाक मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। 2 दिन से मुरादाबाद के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान शाइस्ता ने आज आखिरी सांस ली। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर जहर देने का गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे बागबाड़ा के चेयरमैन याकूब ने भी मीडिया से बात करते समय प्रशासन से इंसाफ की मांग की है। उनका कहना है कि हम अस्पताल आए हैं, हमारी बस्ती की बेटी शाइस्ता यहाँ पर भर्ती थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। पहले भी हम आए थे जब उसका यहीं पे इलाज चल रहा था। हमें मृतका के भाई ने बताया कि उनकी बहन को उनकी ससुराल वालों ने जहर दिया है और यहाँ पर अस्पताल में एडमिट कर दिया है। 2 दिन से यहाँ उसका इलाज चल रहा था। आज पता चला है कि उसकी मृत्यु हो गई है। हालांकि थाना नखासा संभल में तहरीर दे दी है और अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। लड़की के ससुराल का कोई भी व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं है। हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है कि आरोपियों की कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ताकि बच्चों पर इस तरह का जुल्म आगे से कोई न कर सके। मृतका के भाई ने बताया कि उसकी बहन शाइस्ता परवीन की 1 साल पहले हजरत नगर गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छचेरा गांव के निवासी नदीम अहमद से हुई थी। मृतका के भाई का आरोप है कि बहन को उसके ससुराल वाले ने पैसों के और दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे। हमने दहेज देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भाई ने आरोप लगाया कि उनकी बहन को 2 दिन पहले जहर दे दिया गया था। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हम मांग करते हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि किसी की बहन बेटी के साथ आगे ऐसा ना हो सके। सब क्या घटनाक्रम है और कहाँ पहुँचे हैं? आज हम ये सेक्टर 16 में ब्राइट स्टार जो हॉस्पिटल है वहाँ पर पहुँचे हैं और हमारे नगर की हमारी बस्ती की बेटी यहाँ पे शाइस्ता एडमिट थी, जिससे कि हमें यहाँ पर पहुँच के पता चला था। पहले भी हम आए थे तो यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा था। हमारे ये जो भाई हैं इन्होंने बताया था कि मेरी बहन को जहर दे दिया गया है और उसे यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है और 2 दिन से यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था। आज पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। हालांकि ये थाना संभल नकासा जो है वहाँ पे तहरीर दे दी है इन लोगों ने और पोस्टमार्टम वगैरह की प्रक्रिया चल रही है। और वो लोग यहाँ मतलब वो लोग हाथी नहीं आए, वो लोग आए नहीं यहाँ पे, और आए हूँ तो कह नहीं सकते, लेकिन हमने तो उन्हें देखा नहीं। और बड़ी दर्दनाक घटना है और 1 साल बच्ची को हुआ है शादी हुए, और मैं समझता हूँ ये समाज के लिए बड़ा गलत मैसेज है और ऐसे लोगों को कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। और ये पूरा बागबाड़े की मांग है, पूरे बच्चियों की मांग है, क्योंकि बच्चियों के साथ जो इस तरह का अत्याचार हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। सरकार को बहुत कड़ा कदम उठाना चाहिए इसके लिए, और हमें उम्मीद है कि प्रशासन हमारे इन लोगों के लिए और हमारे साथ इंसाफ करेगा और इस बच्ची को न्याय मिलेगा। जबकि इस चीज़ की भरपाई किसी चीज़ से नहीं हो सकती, क्योंकि जान की हत्या का जो मामला है इसकी कोई जान की कीमत कुछ नहीं होती, लेकिन हम चाहते हैं उन्हें फांसी की सज़ा मिले। ये पूरा बागबाड़ा, आप लोग बताइए क्या होना चाहिए उनके साथ? जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? तो ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए, एक मैसेज पहुंचे चाहिए समाज के अंदर, कोई कदम ऐसा ना उठाए, ऐसा अत्याचार ना करे, दहेज की मांग ना करे। चेयरमैन साहब, लगातार इस केस से आप 2 दिन से जो है जुड़े हैं, क्या मानते हैं इसे आप? ये बड़े परेशान हैं बेचारे। हमें ऐसा लगे बड़ा सभ्य परिवार है। एक बात खास और मैं बता दूं, एक ऐसे मान लीजिए ये बच्ची जो थी, इसकी क्वालिफिकेशन जो थी मतलब MSc MBA थी। ऐसी बच्ची कहाँ मिलती हैं आजकल? बच्ची कहाँ पढ़ती हैं? जो बच्ची पढ़ने वाली होती है उसके लिए तो और लोग सपोर्ट करते हैं, उसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं, अधिकारी बनाने का काम करते हैं, किसी अच्छी पोस्ट पहुंचाने का काम करते हैं। उस बच्ची की ज़िंदगी का लेने का हक इन लोगों को नहीं था जो इन्होंने लिया है, जिस तरह के इन्होंने बताया है। तो हम सभी लोग चाहते हैं कि अच्छा मैसेज पहुँचे प्रशासन की तरफ से कि उन्होंने अच्छी कार्रवाई की है। बस ये हमें उम्मीद है कि इसके इन लोगों के खिलाफ जो इसके हत्यारे हैं उनके खिलाफ अच्छी कानूनी कार्रवाई होगी। मेरा नाम सलमान है। मेरी बहन शाइस्ता परवीन जो हाल निवासी नदीम अहमद से शादी हो गई थी। कहाँ हुई थी शादी? छचेरा ग्राम छचेरा थाना गढ़ी। क्या हुआ उनको? शादी को कितना समय हो गया? शादी को 24 नवंबर को 1 साल हुआ है। अभी 1 ही साल हुआ है और आए दिन वो टॉर्चर करते रहते थे बहन को। किस बात को लेकर टॉर्चर करते थे? वो दहेज, वो पैसे की मांग करते रहते थे और कुछ ना कुछ मांग उससे करते ही रहते थे। दहेज की भी मांग करते रहते थे। हालांकि शादी भी बहुत अच्छी करी थी।
कि इससे पहले कोई शिकायत दर्ज कराई थी कहीं? उससे पहले कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, कोई भी ऐसी कोई मुझसे जो है बोलते रहते थे। हमने कोई शिकायत इसलिए दर्ज नहीं कराई कि बहन का घर है, ऐसे ही चल जाए, ऐसे ही चल जाए। बहन को टॉर्च करते रहते थे और मारते थे आए दिन, लेकिन मारने का हमें बताते नहीं थे। बहन ने हमें कभी बताया नहीं मारने वगैरह का, और उसको बहुत परेशान करते थे। अब उसको परसों जो है पॉइजन वगैरह कोई जहर ऐसा दे दिया है, जो आज हमने ब्राइट स्टार में उसके बाद में एडमिट किया है। आज उसकी डेथ हो गई है। जब आप वहाँ पर पहुँचे तो किस अवस्था में जो है आपकी बहन वहाँ पर मिली? जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी बहन बेहोशी के हाल में थी, बात करने की कंडीशन में नहीं थी। 3 घंटे के बाद दरवाज़ा खोला उसने। मेरा बेटा सुबह 5 बजे पहुँच गया था, लेकिन ना कोई कॉल रिसीव करी, ना कोई आवाज़ सुनी। आवाज़ दरवाज़ा बजाता रहा 3 घंटे तक। 3 घंटे कोई आवाज़ नहीं खोला। 3 घंटे के बाद लगभग दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद जब मेरा बेटा वहाँ पहुँचा तो मेरी बेटी नीचे पड़ी हुई थी और वो बेड पे बैठा हुआ मोबाइल चला रहा था। उसका फ़ोटो मेरे बेटे के पास है और वो मतलब ये कहता था कि मैं अपना हॉस्पिटल खोलूँगा, मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। मैंने अपनी बेटी के लिए कि अकेला लड़का है, चलो मेरी बेटी सुखी रहेगी, मैंने अभी लगभग 3 महीने पहले 5 लाख रुपए उसको दिए कि तू अपनी जगह का इंतजाम कर ले, बाकी मैं अल्लाह मालिक है और मैं कर, कुछ तो कर, कुछ मैं करूँगा। और उसकी बड़ी बेटी जो है, सबसे जो मेन है उसकी प्रधान की बड़ी बेटी है, वो ही कहती थी कि मैं हमारा अकेला भाई है, हमारे हमें 4 बहनों को हार चाहिए, हार मिलता। फला जगह से आ रही थी, वहाँ से हमें हार मिल रहा था, हमारे भाई को क्रेटा गाड़ी मिल रही थी, मेरे पापा को मोटरसाइकिल मिल रही थी, लेकिन यहाँ से हमें कुछ नहीं मिला। वो उसके देवर की शादी हुई थी फरवरी 25 में, उसको मिली क्रेटा। तब से वो ज़्यादा परेशान करने लगी थी कि मेरा जो है देवर है वो तो कंप्यूटर है, इस पर कोई डिग्री भी नहीं है, मेरे भाई पे तो डिग्री है और BMS की डिग्री बताते थे, और मेरे भाई को जो कुछ नहीं मिला, मेरा भाई तो ऐसे ही रह गया। मत अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि उनको जो है एक तो मेरे साथ इंसाफ और उनको सज़ा मिले। क्या कोई शिकायती पत्र दिया है आपने? शिकायत थाने में थाना नकासा में शिकायती पत्र दे दिया गया है। यहाँ पर कोई पुलिस मौके पर पहुँची है? रात आए थे पुलिस वाले, वो रात को जब आए थे बयान लेने के लिए, लेकिन मेरी बेटी ऐसी कंडीशन में थी, वहाँ से ऐसी कंडीशन में आई थी कि उसने कोई बयान नहीं दिया। यहाँ तक कि कोई बात भी नहीं हो पाई। जब मेरा बेटा गया, मेरे बेटे से भी उस टाइम भी कोई बात नहीं हो पाई। उस टाइम ही ऐसी स्थिति में थी कि उससे कोई बात नहीं हो पाई जो अपने कुछ बता पाती।